हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। स्टूडेंट्स, हमारा जो CBSE NCERT बायोलॉजी की जो सिलेबस चल रहा है उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो जिन भी स्टूडेंटों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं लगाई है, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग जो है उस क्लासेस जरूर लगाएं। आज की क्लास में हम लोग हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहला जो चैप्टर था वो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज का जो क्लास है इसमें हमारा जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसको हम लोग देखेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो है फ्लावरिंग प्लांट्स, ये क्या होते हैं, मेनली फ्लावरिंग प्लांट जो था इसके हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फ्लावरिंग प्लांट जो है, जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। और जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उनके अंदर हम लोग इनको कौन से ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, फ्लावर। ठीक है, तो ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग इसका ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या 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 इसमें हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है फ्लावरिंग प्लांट्स जो है इनके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये है फ्लावर। फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम लोग इसमें देखेंगे। फिर जो इसमें मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर उसको देखेंगे। मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में थर्ड जो इसमें फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ऑफ फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट। और उसके अंदर जो है फीमेल गैमेट मींस एग का जो फॉर्मेशन है वो किस टाइप से होता है उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देन पोलिनेशन, इसके बाद में जो है पोलिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन और फ्रूट डेवलपमेंट। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको हम लोग इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जो सबसे फर्स्ट में फ्लावर क्या होता है, उसके बाद में फ्लावर के अंदर मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट मींस पोलन ग्रेन होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद में फीमेल गैमेटोफाइट, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके अंदर गैमेट फीमेल गैमेट है, एग उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद में जो है पोलिनेशन, एंथर से जो है पोलन ग्रेन्स उनका ट्रांसफर किस टाइप से होता है, इट इज पोलिनेशन। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट से उनका फ्यूजन होना, फर्टिलाइजेशन। एंड लास्ट जो है फर्टिलाइजेशन के बाद में जो है उसमें सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। तो ये जो सारी प्रोसेस है इसको हम लोग इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है टॉपिक हमारा फ्लावर।
सबसे फर्स्ट में फ्लावर। फ्लावर जो होता है ये एंजियोस्पर्म प्लांट जो होता है उनके अंदर सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके लिए मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लावर जो होता है ये इसकी सेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है, सेक्सुअल स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, क्योंकि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अब जो व्हाट इज फ्लावर फ्रॉम पॉइंट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फ्लावर वो क्या होता है, ये जो फ्लावर होता है ये एक मॉडिफाइड शूट होता है। ये हमें जो है वो स्पेशली जो है ध्यान रखना पड़ेगा। फ्लावर जो है एक्चुअली होता है क्या, मॉडिफाइड शूट। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट होता है, इसके दो सिस्टम होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम, या रूट एपेक्स, शूट एपेक्स। तो शूट एपेक्स वाला जो पार्ट है ये ऊपर की ओर ग्रो करता है, जब ये बिल्कुल रिड्यूस्ड ग्रोथ के साथ रह जाता है, इसमें इंटरनोड्स और नोड्स जो होती हैं वो बिल्कुल रिड्यूस्ड ग्रोथ के साथ रह जाती हैं और लीव्स जो होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती है। तो ऐसे में इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो फ्लावर कहलाता है। ओके, तो फ्लावर जो है, फ्लावर हो गया इसमें मॉडिफाइड शूट। ऐसे ही जो है फ्लावर के अंदर जो कैलिक्स और कोरोला का फॉर्मेशन होगा, कैलिक्स कोरोला, ये वाले जो होते हैं कैलिक्स और कोरोला जो होता है इनके जो यूनिट्स होते हैं, कैलिक्स जो होता है इसकी यूनिट होती है सेपल और इसकी जो है होती है पीटल। तो ये वाले जो सेपल और पीटल्स होते हैं ये होते हैं मॉडिफाइड लीव्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, मॉडिफाइड लीव्स, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा था कि फ्लावर जो है, फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है, मतलब उसकी जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल रिड्यूस रह गई है। तो इसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स जो होते हैं, उन नोड्स और जो इंटरनोड्स होते हैं उनके ऊपर क्या लगेंगे, लीव्स लगी होती है। तो ये वाली जो लीव्स होती है वो मॉडिफाइड होके और पीटल्स और सेपल्स इनका फॉर्मेशन करते हैं। सो पीटल एंड सेपल्स आर मॉडिफाइड लीव्स। ओके, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। एक जो फ्लावर होता है, टिपिकल जो फ्लावर होता है उसके अंदर मेनली इसकी स्ट्रक्चर में जो है मेनली 4 होल्स होते हैं, 4 होल्स। टोटल कितने होते हैं, 4 होल्स होते हैं। फर्स्ट वन कैलिक्स, सेकंड कोरोला, थर्ड वन एंड्रोसियम एंड फोर्थ वन गायनोसियम। ओके, ये जो है मेनली 4 होल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। कैलिक्स एंड कोरोला ये वाले जो दोनों होते हैं ये डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होते हैं, बट दे आर हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर हेल्प करते हैं। किस टाइप से हेल्प करते हैं, कैलिक्स जो होता है वो उसको फ्लावर के जो इनर होल्स होते हैं उनको बाइंड अप करके जो है रखता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है। दूसरा जो होता है कोरोला, कोरोला जो होते हैं ये जनरली इसके कलर्ड पार्ट होते हैं, तो पोलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो इस टाइप से ये जो है डायरेक्टली इंक्लूड नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। सो दीज फर्स्ट कैलिक्स एंड कोरोला होल्स आर नोन एज असेसरी होल्स। क्या कहलाते हैं ये, असेसरी होल। ओके, एंड नेक्स्ट टू एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, they are directly included in sexual reproduction। sexual reproduction में directly include होते हैं because
In the androecium, male gamete pollen grains are formed, and last one gynoecium. In the gynoecium, female gamete egg is formed, so they are directly included in sexual reproduction. So these are known as necessary horns or reproductive horns. रिप्रोडक्टिव हॉर्न्स। ओके, ये वाले जो चार इसमें होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। अब इनकी जो पोजीशन या इनकी लोकेशन जो होती है फ्लावर के अंदर किस टाइप से अरेंज होते हैं इसको देखेंगे। नेक्स्ट वन है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। एक जो फ्लावर है उसकी स्ट्रक्चर देखिए, मेनली जो है फ्लावर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो है ये प्लांट है, ये इसका सूट एपेक्स है, तो सूट एपेक्स के ऊपर यहाँ पे जो है ये फ्लावर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में जो है यहाँ पे इट इज थैलेमस, नर वाले साइड से चलते हैं। It is innermost hole. Next one, it is stamen, ऐसे इस वाली साइड में भी है stamen, these are stamens. Next one, these are फर्स्ट वन जो है इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर इस स्टेम के साथ अटैच है, तो यहाँ पे नीचे जो है स्टेम के साथ ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है यहाँ पे, इट इज नोन एज पेडिसेल, पुष्प व्रंत, या इसको कहते हैं पेडिसेल। ये हो जाएगा इसमें पेडिसेल। ओके, सेकंड वन, अब ये वाला जो पेडिसेल होता है इसका जो एक एंड होता है, फर्स्ट एंड होता है वो स्टेम के साथ अटैच होता है, सेकंड जो होता है ये थोड़ा ब्रॉड पार्ट होता है, स्वेल्ड पार्ट होता है, इट इज नोन एज थैलेमस। और रिसेप्टिकल, ओके, ये जो है ये रहेगा इसमें थैलेमस और रिसेप्टिकल। ओके, ये जो है ये इसका ब्रॉड पार्ट है, यहाँ पे अपर जो इसके ऊपर अटैच हो रखा है, जहाँ पे सारे के सारे होल्स अटैच रहेंगे, इट इज नोन एज थैलेमस और रिसेप्टिकल। नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद में जो ये जो फ्लावर है इसके 4 होल्स आते हैं। तो फर्स्ट जो होल आता है इसका, फर्स्ट जो होल था उसको हम लोगों ने लिखा था कैलिक्स। जो है वो क्या होगा, कैलिक्स। इधर से देखिए कैलिक्स जो होता है इसकी एक जो यूनिट है, बिकॉज इसके अंदर 1 to 5 ये जो है ये यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, इसके मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। सो ऑल यूनिट्स आर इंक्लूडिंग नॉन एज कैलिक्स एंड सिंगल यूनिट नॉन एज सेपल। इसकी जो यूनिट है वो क्या कहलाएगी, सेपल। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट, ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल जो है इसके अराउंड ये वाले प्रेजेंट रहेंगे, इट इज नोन एज सेपल। ओके, सेपल का मीनिंग समझ में आ गया ना, इट इज द मेंबर ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स का मेंबर है कौन, सेपल। और एक जो कैलिक्स होता है उसके अंदर 1 to 5, 6 और मे बी 7 ताकि इसमें जो है हो सकता है, इट इज नोन एज सेपल्स। ओके, और सेपल्स जो होते हैं ये ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं जनरली। नेक्स्ट वन, सेकंड जो पार्ट था, सेकंड होल आ रहा है इसमें, इट इज फर्स्ट, सेकंड वन कोरोला एंड यूनिट्स ऑफ कोरोला नोन एज पेटल। ये क्या कहलाएंगे इसमें, पेटल। ठीक है,
ये वाले जो है नेक्स्ट, ये वाले रहेंगे इसमें पेटल, क्या रहेंगे पेटल। चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको, ये कोरोला का पार्ट है और ये कैलिक्स का पार्ट है। ओके, तो ये तो हो गए फर्स्ट टू होल्स के, और ये वाले दोनों ये एक्सेसरी होल्स हैं। बिकॉज अभी मैंने इसके फंक्शन बता दे कि जो कैलिक्स होते हैं, कैलिक्स ग्रीन स्ट्रक्चर होती हैं, और इसके इनर वाले जो पार्ट होते हैं जैसे कोरोला, स्टेमन, कार्पेल, इनको जो है वो बाइंड अप करके रखते हैं, और इनर वाले जो हॉल्स होते हैं इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। एक तो इनका तो फंक्शन रहेगा प्रोटेक्शन। दूसरे वाले जो है कोरोला, कोरोला जो जनरली जो है ये कलर्ड होते हैं, मे बी पिंक कलर, व्हाइट कलर्ड, येलो कलर्ड, रेड कलर्ड, किसी भी कलर के हो सकते हैं। तो ये वाले जो है ये कलर्ड होने से अट्रैक्टिव होते हैं और इंसेक्ट को पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम लोग, हमारे को भी फूल अच्छे लगते हैं, हमें क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो जो है वो कलर्ड होते हैं, अच्छे लगते हैं। तो ये वाले जो है ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, ओके, एंड्रोसियम जो होता है ये इसका मेल सेक्स ऑर्गन होता है, सेक्स ऑर्गन। ओके, और एंड्रोसियम जो होता है इसके अंदर इसकी जो यूनिट्स हैं, इसके जो मेंबर्स हैं वो कहलाते हैं इसमें स्टेमन। वो क्या कहलाएंगे इसमें? स्टेमन। ओके, तो एक जो स्टेमन है, यहां से देखें, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर यहां से लॉन्ग ऐसे, एक ये, तो ये भी स्टेमन, ये भी स्टेमन, ऐसे इस फ्लावर के अंदर बहुत सारे जो है स्टेमन हो सकते हैं। सो दे फॉर्म एंड्रोसियम। एंड वन स्टेमन हैज टू पार्ट्स, वन इज एंथर एंड सेकंड वन इज फिलामेंट। इसका ये जो अपर पार्ट है इट इज एंथर and this is long filamentous structure known as filament and these both form stamen. Okay, it is third part which is male sex organ. Now next ये हो गया थर्ड पार्ट। इसके बाद में फोर्थ कौन सा है इसमें? फोर्थ रहेगा गाइनोसियम। ओके, गाइनोसियम जो है इसकी जो यूनिट्स हैं वो कहलाएंगे इसमें कार्पेल और पिस्टल। ठीक है, कहलाएंगे इसमें कार्पेल और पिस्टल। इसमें एक जो फ्लावर है, एक फ्लावर के अंदर मोर देन कार्पेल और पिस्टल हो सकते हैं, उसकी बेसिस पे इनके जो पार्ट्स वो अलग हो जाएंगे। लेकिन अभी जो हम लोग ये पढ़ेंगे, इसमें जो कार्पेल और पिस्टल है ये सबसे इसका इनर मोस्ट हॉर्न होता है, और ये जो है वो क्या होगा? फीमेल, यहाँ पे लिख लेते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और एक जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है इसमें जनरली इसके 3 पार्ट होते हैं। ये जो सबसे अपर मोस्ट ब्रॉड पार्ट है इट इज, इसकी बात करें हम लोग, ब्रॉड जो पार्ट है इट इज कॉल्ड स्टिग्मा। ओके, दीज लॉन्ग पार्ट एंड सिलेंड्रिकल पार्ट नोन एज स्टाइल। यहां से और यहां तक ये जो लंबी स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज स्टाइल। ये वाले जो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, जो कि यहां से जो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे उनसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, तो उस पोलन ट्यूब को यहां से ओव्यूल्स तक पहुंचने के लिए पाथवे प्रोवाइड करवाती है। सो इट इज स्टाइल। एंड लास्ट इट इज बेसल पार्ट एंड स्वेल्ड पार्ट नोन एज ओवेरी। ये वाले जो तीनों ही पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दे आर फाउंड इन कार्पेल और पिस्टल। ओके, ये वाले जो है ये एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इसमें आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। एंड्रोसियम का मतलब है कि मोर देन वन मेल सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म एंड्रोसियम। एक से ज्यादा जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है स्टेमन नॉन एज एंड्रोसियम, और एक से ज्यादा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन मींस कार्पेल और पिस्टिल, मोर देन वन कार्पेल और पिस्टिल फॉर्म गाइनोसियम। ओके, तो गाइनोसियम की जो है यूनिट्स है कौन? पिस्टिल। और एंड्रोसियम की जो यूनिट्स हैं वो कौन है? स्टेमन। तो स्टेमन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन हो जाएगा, और जो कार्पेल और पिस्टिल है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। तो
इस टाइप से ये वाले जो है ये इसके एक जो टिपिकल फ्लावर होता है इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है। टोटल जो इसमें 4 वॉल्स होते हैं, कैलिक्स और कोरोला, दीज आर accessory because they are directly not included in sexual reproduction but help in sexual reproduction. And stamen and carpel, they are necessary holes or reproductive holes because in these part male and female gametes are formed which is directly included in fertilization, जो कि fertilization में include होगा. So this is स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फ्लावर. ये जो फ्लावर होता है उसकी एक जनरल सी स्ट्रक्चर थी. इसके बाद में जो है देखिए फ्लावर जो होता है ये फ्लावर सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे जो है वो फ्लावर्स 2 टाइप्स के होते हैं. किसकी बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. यदि दोनों के दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है देन फ्लावर कॉल्ड बाइसेक्सुअल. And only if one may be female sex organ or may be male sex organ then it called unisexual. So flower is 2 types. flower जो होते हैं ये जो है 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन unisexual and second one bisexual. Okay, ये वाला क्या है unisexual में क्या रहेगा? Unisexual जो है it also known as dioecious and bisexual also called monoecious. monoecious. ओके, इस टाइप से ये हो गया dioecious. बाइसेक्सुअल जो है बाइसेक्सुअल का मतलब मोनोसियस. अब मोनो का मतलब हम लोग सिंगल लगाते हैं लेकिन सिंगल का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक ही फ्लावर के अंदर जो दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल गैमेट वो सेम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक घर है, ये कोई होम है और इस होम के अंदर कोई भी एक जो कपल है हस्बैंड वाइफ है जो है वो सिंगल इसमें ही रह रहे हैं तो ये वाला एक ही हाउस के अंदर रह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा मोनोसियस. ठीक है, ऐसे इसको जो हम रिलेट कर सकते हैं. ऐसे यूनिसेक्सुअल जो होते हैं इट इज नोन एज डाइसिस. डाई किसके लिए यूज करते हैं? डाई जो है 2 के लिए यूज कर सकते हैं. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें जो है मेल और फीमेल मतलब हस्बैंड और वाइफ ये वाले जो है दोनों वर्किंग पर्सन है तो दोनों जो वो सेपरेट रह रहे हैं, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, दोनों जो है वो अलग अलग घर के अंदर या अलग अलग सिटीज के अंदर रह रहे हैं तो इट इज डायसिस. तो ऐसे आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं. ये तो एक रिलेट करने के लिए था, याद रखने के लिए था. ताकि जो है इसमें यूनिसेक्सुअल आल्सो नोन एज डायसिस एंड बाइसेक्सुअल मींस मोनोसियस. बाइसेक्सुअल मींस both male and female sex organ present in same flower. Okay, and unisexual means only one sex organ present. ओके, दोनों जो है दोनों में से एक ही रहेगा. अब इनमें भी जो है आगे जाकर हम लोग इसको और जो है नाम दे दिए जाते हैं इसको. यदि यहाँ पे देखिए यदि दोनों में से जो है ओनली मेल का मतलब स्टेमन प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन प्रेजेंट है देन इट फ्लावर नोन एज स्टिमुलेट फ्लावर. एंड if the female sex organ means carpel or pistil is present then it called pistillate flower. ओके, तो पिस्टिल प्रेजेंट है तो पिस्टिलेट हो जाएगा, स्टेमन प्रेजेंट है तो स्टिमुलेट हो जाएगा. इस टाइप से जो है इनके जो है 2 पार्ट और भी हो जाएंगे. ये जो है नेक्स्ट, लेकिन ये जो टर्म है ये आपको ध्यान रखनी है. इसमें यूनिसेक्सुअल आल्सो नोन एज डायसिस एंड बाइसेक्सुअल आल्सो नोन एज मोनोसियस. ओके, ये तो था हमारा फ्लावर. जो फर्स्ट जो पार्ट है इसका फ्लावर. नाउ नेक्स्ट second one is
दूसरा जो इसमें था हमारा टॉपिक वो है मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन। ओके, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है इसके अंदर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर मेल गैमेट मींस पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि फ्लावर जो होता है उस फ्लावर के अंदर इस टाइप से जो है ये बाइलोब स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी यहां से। ओके, ये नीचे थैलेमस वाला पार्ट है जहां पे स्टेमन प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर किसके है, स्टेमन की। तो स्टेमन जो है इसके अंदर फर्स्ट में देखिए यहाँ पे ये जो है दो लोब्स प्रेजेंट होती हैं, तो इट इज नोन एज एंथर। ये क्या कहलाएगा इसमें, एंथर। एंथर जो होता है ये बाइलोब, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें एंथर, एंथर, और एंथर भी क्या है इसमें, बाइलोब्ड। जनरली जो प्लांट होते हैं ये जनरली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं जिसमें जो है जनरली जो है एंथर जो है वो कौन सा रहेगा, बाइलोब्ड। बट इन सम फैमिलीज लाइक मालवेसी, मालवेसी जो फैमिली होती है उसके अंदर एंथर जो होते हैं वो यूनिलोब्ड होते हैं या सिंगल लोब्ड होते हैं। उसमें जो है ये एक्सेप्शन आपको जो है वो ध्यान रखना है, मालवेसी, मालवेसी, मालवेसी जो फैमिली है इसमें कौन आते हैं, मालवेसी में आते हैं जैसे लेडी फिंगर, लेडी फिंगर एंड कॉटन हिबिस्कस, बुढ़ाई जिसको बोलते हैं। ये वाले जो होते हैं इनके अंदर जो है वो यूनिलोब्ड, यूनिलोब्ड जो है वो एंथर प्रेजेंट होता है। ये हमें जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, मालवेसी जो है, कॉटन और लेडी फिंगर, तो इनके अंदर जो है ये यूनिलोब्ड प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट वन, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज फिलामेंट, फिलामेंट। अब फिलामेंट जो है, फिलामेंट में देखिए फिलामेंट के दो एंड है, एक एंड जो है वो नीचे एंथर सॉरी नीचे वाला जो पार्ट है ये थैलेमस के साथ है, और दूसरा जो पार्ट है ये इसका एंथर के साथ अटैच है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें थैलेमस, थैलेमस, क्योंकि थैलेमस के साथ अटैच है। इसका ये वाला जो एंड रहेगा जो इसके थैलेमस के साथ अटैच है इट इज नोन एज प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड। और दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है जो यहाँ पे एंथर के साथ अटैच है इट इज नोन एज डिस्टल, डिस्टल एंड, डिस्टल एंड, डिस्टल एंड। ऐसे जो है इसके दो स्ट्रक्चर, दो एंड्स जो है वो इसके साथ प्रेजेंट रहेंगे। तो ये जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया ये मेल सेक्स ऑर्गन एंड इट इज कॉल्ड स्टेमन, स्टेमन। स्टेमन जो है, स्टेमन के दो पार्ट हैं, फर्स्ट है एंथर, और एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड होता है जनरली, और एक एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, और एक लोब जो होती है इसके अंदर विच कंसिस्ट टू लोब्स, दो पालियां और इसके अंदर, और टू सेक्स दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। ये वाले जो है ये बाइलोब्ड होता है। ये जो है ये एक्सेप्शन, ये भी आप लोग ध्यान रख लेंगे कि मालवेसी जो फैमिली होते हैं, मालवेसी फैमिली के अंदर यहाँ पे यूनिलोब्ड एंथर प्रेजेंट होते हैं, और मालवेसी फैमिली में आते हैं लेडी फिंगर, कॉटन एंड हिबिस्कस, हिबिस्कस, रोजेसाइनेंसिस, चाइना रोज जिसको बोलते हैं वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये जो है ये मालवेसी फैमिली में आएंगे। मालवेसी फैमिली में जो है वो यूनिलोब्ड एंथर प्रेजेंट रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट ये वाला जो है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है एंथर जो पार्ट है इसको हम लोग ट्रांसफर सेक्शन ले, इस टाइप से जो हम लोग इसको कट कर लें, तो कट करने पर हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक जो लोब होती है उसके अंदर दो सेट प्रेजेंट है, ठीक है। इसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं हम लोग,
एस ऑफ एंथर। अब मान लीजिए हमारे पास ये वाला एंथर था, बाइलोब एंथर है, ठीक है। अब इसका हम लोग ऊपर से जो है ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन जैसे करेंगे तो इसमें जो हमें स्टेप से 4 लोग जो है वो स्टेप से जो है थोड़ा फर्स्ट स्टेप से अभी हम लोगों ने यहाँ पे काटा, इसका मतलब ये था कि इसके अंदर एक लोब तो ये वाला हो गया ऐसे कंप्लीट, ऐसे जो है दूसरा लोब इसके साथ अटैच था यहाँ पे, ये वाले जो है ये एक नीचे की ओर स्टेप से लॉन्ग स्ट्रक्चर बन रही है। ओके, स्टेप से ये वाले जो है लॉन्ग स्ट्रक्चर कंप्लीट नीचे जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये वाला जो है ये एक लोब है, तो दोनों जो लोब है स्टेप से अरेंज होके और एक जो है लंबे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं ऐसे, तो इसको हम लोग ऊपर से काटेंगे तो हमें इसके दो जो पार्ट है वो इससे दिखाई देंगे। तो कंप्लीट जो ये एक लोब होगी, ऐसे दूसरी वाली जो है वो भी इसी के साथ अटैच हो रखी है। तो फर्स्ट जो सेक है दो ये वाले, तो ये दो हो गए इनके, ऐसे इनके पास दूसरी जो लोब है वो भी इसके साथ अटैच है। ऐसे जो है टोटल ऊपर से हम लोग इसको कट करके देखेंगे तो स्टेप से हमें 4 जो है लोब्स वो दिखाई देते हैं। अब इनमें देखिए इसके जो है दो पार्ट होते हैं, इसके ऊपर यहां से 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं स्टेप से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 इसमें प्रेजेंट है और इसके साथ यहाँ पे जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यूज के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कनेक्टिव टिश्यू है जो इन दोनों लोब्स को अटैच करके जो है रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जो 4 लेयर्स जो बनी है इसमें देखिए फर्स्ट जो है इसमें ये रहेगी इसमें एपिडर्मिस, एपिडर्मिस